सुप्रभात भैया बहनों। बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा अष्टम के संस्कृत का तृतीय पाठ डिजी भारतम। इस वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर को समझेंगे। पहला प्रश्न है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो हमें एक ही पद में देने हैं। पहला प्रश्न है, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहाँ डिजिटल इंडिया ऐसी चर्चा होती है? तो उत्तर है इसका संपूर्ण विश्व, पूरे संसार में। दूसरा प्रश्न है, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तिते। किसके साथ मनुष्य की आवश्यकता परिवर्तित होती है? तो उत्तर है इसका काल परिवर्तनेन। काल परिवर्तनेन मतलब समय के परिवर्तन के साथ। तीसरा प्रश्न है, आपणे वस्तूनां क्रय समये केषां अनिवार्यता न भविष्यति। आपणे मतलब बाजार से वस्तुओं को खरीदते समय किसकी आवश्यकता अनिवार्यता नहीं होगी? तो किसकी अनिवार्यता नहीं होगी? रुपये कारणानाम। रुपये कारणानाम है रुपयों की। आने वाले समय में रुपयों की आवश्यकता सामान खरीदते समय नहीं होगी, क्योंकि तरह तरह के कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आज मार्केट में आ चुके हैं। अगला प्रश्न है, कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। किस उद्योग में वृक्षों का उपयोग होता है? तो उत्तर है इसका कर्गदोद्योगे। कर्गद उद्योगे मतलब कागज के उद्योग में। अगला प्रश्न है, अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सारे कार्य जो हैं वो किससे संपन्न हो रहे हैं? तो उत्तर है इसका संगणक यंत्रेण। संगणक यंत्रेण माने कंप्यूटर के यंत्र से। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर हमें पूरा वाक्य लिख करके देने हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, प्राचीन काले विद्या कथम ग्रह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी? तो प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया ग्रह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यस्यति। वृक्षों का कटना जो है वो कैसे कम होगा? तो इसका उत्तर है संगणक कस्य अधिकाधिक प्रयोगेण। कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनताम यास्यति। वृक्षों का कटना जो है वो कम होगा। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में आज किसकी आवश्यकता नहीं रह गई है? तो चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में रुपयों की आवश्यकता आज अनुभूयते नहीं होती है। वयम कस्याम दिशि अग्रसराम। हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? तो वयम डिजिट भारतम इति अस्याम दिशि अग्रसराम। हम सबको डिजिटल भारत की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। वस्त्रपुट के केशाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुट के का अर्थ है जेब में, पॉकेट में। केशाम आवश्यकता न भविष्यति, किसकी आवश्यकता नहीं होगी भविष्यति फ्यूचर में किसकी आवश्यकता नहीं होगी? वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। भविष्य में हमें अपनी जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को आधार मान करके प्रश्न बनाने हैं। पहला है, भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। भोजपत्र के ऊपर लेखन आरंभ हुआ, तो लेखनम के स्थान पर क्या आया उत्तर में? किम। भोजपत्रोपरि किम आरब्धम, क्या आरंभ हुआ। अगला है, लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति। लेखन के लिए कागज की आवश्यकता नहीं होगी।
तो कर्गदस्य के स्थान पे क्या आ गया? कस्य। कस्य माने किसकी। अगला है विश्राम गृहेषु कक्ष सुनिश्चितम भवेत्। विश्राम गृह में कक्ष सुनिश्चित करने हेतु, तो विश्राम गृहेषु स्थान है तो उसके स्थान पे आ गया कुत्र। कुत्र कक्ष सुनिश्चितम भवेत्। अगला है सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्रक जो हैं, सभी कागज जो हैं वो कंप्यूटर नाम के यंत्र में सुरक्षित होते हैं। तो इसमें भी सर्वाणि पत्राणि कस्मिन् सुरक्षितानि भवन्ति, कहाँ पर सुरक्षित होते हैं। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम सब उपचार के लिए चिकित्सालय जाते हैं। तो हम उपचारार्थम के स्थान पे क्या आ गया? किमर्थम। किमर्थम माने किस लिए, हम किस लिए चिकित्सालय जाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, विशेषण और विशेष्य का इसमें मिलान करना है। जैसे मौखिकम का ज्ञानम सही उत्तर है। आपकी पुस्तक में सामने जो भी लिखा होगा हमें सही करके उसको लिखना है। दूसरा है मनोगता भावा टंकणिता टंकिता सामग्री महान उपकारः और मुद्रा विनियम। पांचवा प्रश्न है संधि करनी है। पदस्य प्लस अस्य तो पस्यस्य। तालपत्र प्लस ऊपरी तालपत्रोपरि। च प्लस अतिष्ठत चा तिष्ठत। कर्गद उद्योगे कर्गदो उद्योगे। क्रय अर्थम क्रियार्थम। इति प्लस अन्यो इत्यन्योः। उपचार प्लस अर्थम उपचारार्थम। छठा प्रश्न है बच्चों, इसमें वाक्य निर्माण करने हैं। लघु वाक्य निर्माणम कुरुत, उदाहरण को देख करके। उदाहरण में लिखा है जिज्ञासा, तो पहला है इसका मम मनसि वैज्ञानिका नाम विषय जिज्ञासा अस्ति। मेरे मन में वैज्ञानिकों के लिए जिज्ञासा है। आवश्यकता शब्द का बनाना है हमें, तो आवश्यकता शब्द का क्या बनेगा? वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता नास्ति। वस्त्र पुटके माने जेब में रुपए की आवश्यकता नहीं है। सामग्री का क्या बनेगा? लिखिता सामग्री बहुकालाय सुरक्षिता न तिष्ठत। लिखी हुई सामग्री जो है बहुत समय तक सुरक्षित नहीं रहती। अगला है पर्यावरण सुरक्षा, तो पर्यावरण सुरक्षा का पर्यावरण सुरक्षा अत्यावश्यक अस्ति। पर्यावरण की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। विश्राम गृहम का पर्यटका विश्राम गृहम गच्छन्ति। पर्यटक जो है वो विश्राम गृह जाते हैं। तो इस तरह से ये छोटे छोटे वाक्य जो हैं परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण है। अगला है सातवां प्रश्न, उदाहरण अनुसारम कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थानम पूर्ति कुरुत। हमें चतुर्थी विभक्ति लगा करके रिक्त स्थान को पूरा करना है। जैसे भिक्षुक का इसमें भिक्षुकाय, उसी तरह से छात्र का छात्राय पुस्तकम देहि। नेक्स्ट है इसका अहम निर्धन का चतुर्थी विभक्ति लगा करके निर्धनाय अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि। फिर लता का लताय पठनम रोचते। रमेश का रमेश सुरेशाय अलम। सुरेश में चतुर्थी लगी। लास्ट में अध्यापक में चतुर्थी विभक्ति लगा करके अध्यापिकाय नमः। तो ये सब क्या है? ये इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से हमने तृतीय पाठ के प्रश्नोत्तर समझे हैं। धन्यवाद।